मनोहर, चूंकि अब आम लोगों को तो ये कहा जा रहा है कि आप सावधानी बरतिए, स्वास्थ्य विभाग ये कह रहा है कि हमारे हॉस्पिटल्स में और वो जो जरूरी इंतजाम है वो पूरे हैं, लेकिन क्या कोई रेस्ट्रिक्शंस भी लगाई जाएंगी कि सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, मास्क होना चाहिए, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाले हिस्सों में लोगों की मौजूदगी ना हो? देखिए, अभी तक सरकार की ओर से ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है, क्योंकि लास्ट वीक जब जेपी नड्डा ने एक बड़ी बैठक हाई लेवल की सभी राज्यों के साथ ली थी और उनको बताया गया था कि आप अपनी पूरी तरह से तैयारी करें, क्योंकि भारत पहले भी जब फर्स्ट वेव आया था और सेकेंड वेव और थर्ड वेव, तो उनमें किस तरह से हमने तैयारियां की थी उसी प्रोटोकॉल को फॉलो करना है, उसी आधार पर हमें ट्रीटमेंट देना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो वैक्सीन की बात लोग कर रहे हैं कि वैक्सीन लगा लेना चाहिए या क्या करना चाहिए, तो वैसे लोगों को एक्सपर्ट ये राय दे रहे हैं कि सबसे पहले वो जो है सो डॉक्टर से संपर्क करें, और हमारी बॉडी अगर उन्हें हो चुका है पहले से, वो इससे अफेक्टेड है, तो उनके बॉडी में पहले भी प्रतिरोधक क्षमता उसके खिलाफ डेवलप हो चुकी है। तो ऐसे में जो भी अभी तक वैक्सीन बनी है, चाहे हम कोविशील्ड की बात करें, कोवैक्सीन की बात करें या अदर वैक्सीन की बात करें, वो स्पाइक प्रोटीन की है। अगर हम वो वैक्सीन बूस्टर डोज के रूप में लेंगे तो हमारी बॉडी में हाइपर इम्यूनिटी हो जाएगी और वो हमारे लिए खतरनाक हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में वैसे लोगों को इन सब चीजों से बचनी चाहिए। दूसरी बात, ये कहा जा रहा है कि लोग जो है अपनी ओर से जो भी इस तरह के सिम्टम्स दिखे तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और ये भी कहा गया है कि अगर हॉस्पिटल में कुछ भी जरूरत पड़े तो उसके लिए पहले से स्टॉक तैयार कर लिया जाए। ये लास्ट वीक की खबर है। तो उसके बाद सभी अस्पतालों ने तैयारी शुरू कर दी। देश की राजधानी में भी तमाम जो सेंट्रल हॉस्पिटल के हैं या दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल है, दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री खुद लोकनायक हॉस्पिटल और हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर पंकज सिंह जा चुके हैं, मुआयना कर चुके हैं। लोकनायक हॉस्पिटल को नोडल सेंटर भी बना दिया गया है। जो भी सैंपल्स दिल्ली के जा रहे हैं वहां पर उनकी जांच हो रही है, फिर एनसीडीसी जाएगी, एनआईवी पुणे जाएगी। तो ये सारी प्रक्रिया है और आईसीएमआर के डीजी डॉक्टर बहल कह चुके हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, हम पूरी तरह से निगरानी रख रहे हैं। कहीं भी किसी भी तरह का म्यूटेशन या ज्यादा इन्फेक्शन, ज्यादा फैटिलिटी या फिर हम ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन, क्योंकि सबसे बड़ी बात दो चीजों पे फोकस है कि क्या इससे ज्यादा अस्पतालों में भर्ती करने की जरूरत पड़ रही है या ज्यादा मौतें हो रही है। क्योंकि देखिए, आज की जो स्थिति है, आज जो 24 घंटे में उत्तर प्रदेश की एक खबर जो आई है, एक जो मौत हुई है वो 23 साल के मरीज की मौत हुई है, जिसकी रिपोर्ट जो है वो अभी अवेटेड है और इंतजार किया जा रहा है। उसकी मौत कोरोना से हुई, लेकिन लास्ट रिपोर्ट कोरोना खतरनाक तरीके से आगे बढ़ रहा है। एहतियात, बहुत ज्यादा सावधानी यहाँ बहुत ज्यादा बरतने की जरूरत है। और शाहिद, अगर जो मौतों के केसेस को अगर देखें तो क्या ये वही केसेस हैं जिन्हें पहले से कोई बीमारी है, या फिर यंग एज में और बिल्कुल हेल्दी लोगों की भी जान गई है क्या? देखिए, 6 मौतें पूरे महाराष्ट्र में है। और आपने जो सवाल किया है तो आपको मैं बता दूं कि केम हॉस्पिटल की जो 2 मौत हुई थी, उस मौत में जो है उनको पहले भी बीमारी थी। यानी एक को जो है मुंह का कैंसर था और दूसरे मरीज को जो है पेट में कुछ था, मतलब कैंसर से जुड़ा मामला था। और सबसे जो है कम उम्र की अगर मैं बात करूं तो कल्याण इलाके से एक 21 साल की युवती की जो है कोरोना से मौत हुई है। और बाकी इस तरह के जो है कई और मरीज रहे हैं जो जिनको कुछ ना कुछ बीमारी रही है और उस बीमारी की वजह से ही उनकी मौत हुई है। लेकिन फिर भी ये 6 लोगों की मौत जो है पूरे, अगर हम देश की बात करें तो महाराष्ट्र में जो है 6 लोगों की मौत का भी जो आंकड़ा कोविड के साथ है, तो वो भी जो है एक तरह से चौंकाने वाला है। अब क्योंकि सरकार ने जो है इस चीज को लेकर साफ कह दिया है कि डरने की बात नहीं है, लेकिन ये भी कहा है कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग और जो है कोविड को लेकर जो बनाए गए नियम है उसको आप नजरअंदाज मत करिए। आपको अगर कोविड के सिम्टम नजर आ रहे हैं, लक्षण नजर आ रहे हैं, तो आप उसको नजरअंदाज न करके लापरवाही मत करिए, उसका इलाज कराइए। संभव है कि इस चीज को लेकर जो है घरेलू उपचार भी जो है डॉक्टर कहे आपको, और हो सकता है ज्यादा हो तो इसके लिए अस्पताल में आइसोलेशन के इंतजाम है। और आप अभी की मैं बात करूं रचना, तो अभी भी जितने भी हॉस्पिटल हैं वो ऐसा नहीं है कि मरीजों से भरे गए हो, बल्कि जो है वो वार्ड जो है तैयार किए गए हैं और उन वार्ड में जो है पूरी तैयारी की गई है। उसमें एक एक चीज जो है, जैसे ऑक्सीजन से लेकर जो है दूसरी कोरोना की जो इम्यूनिटी की जो है दवाएं, ये सारी चीजें पूरी तरह से तैयार रखी गई है, ताकि अगर इन केसेस में इजाफा होता है तो फौरन इस वार्ड को भी जो है पूरी तरह से एक्टिव कर दिया जाए। 2020 और 21 के जैसे मरीजों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े या इलाज के लिए दर दर की ठोकरें न खाना पड़े। क्योंकि 2020-21 में जो हालात थे आपने देखा होगा, याद होगा हमें कि किस तरह से जो है लोग हॉस्पिटल के बाहर जो है दम तोड़ते नजर आए, क्योंकि हॉस्पिटल में जगह ही नहीं थी और
एक शख्स जिंदा है तो उसके बाजू में 3 लाशें कोरोना से जो है ग्रसित लाशें हैं और कोरोना की वजह से होने वाली मौतें हैं, वो 3 उनके बाजू में जो है पड़ी हुई है, और उन लाशों को भी जो है उठाने वाला, दफनाने वाला या उनका अंतिम संस्कार करने वाला भी कोई नहीं है। तो वो हालात थे। तो अब ये हालात ना बने, इसलिए जो है सरकार ने भी कहा है कि आप इसको लेकर पूरी तरह से चौकस रहें, अलर्ट रहें और डरे नहीं, बल्कि जो है कोरोना का जो है लड़कर मुकाबला करना है, बिल्कुल उसी तरह से डरना जैसे नहीं हमने है पहले बल्कि भी जो है। डटकर मुकाबला करना है। अपनी तैयारियां पहले से देखनी है। रैनिक, ऐसे इंतजाम तो फिर वहां भी होंगे ना अलग अलग हिस्सों में? हाँ एकदम ही, देखिए कोरोना से डरने का बात नहीं है मगर लड़ने का टाइम है। ऐसा ही वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के तरफ से भी इसी तरीके से प्रिकॉशन लिया जा रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से कोविड सिचुएशन हो रहा है उसी को देखते हुए कोलकाता में जो कोविड टाइम पीरियड पे यानी 2020 साल 2021 साल में जो अस्पताल को कोविड अस्पताल डिक्लेयर किया गया था, उस अस्पताल में अभी जो आइसोलेशन वार्ड है उस आइसोलेशन वार्ड को सही तरीके से रखने के लिए और स्पेशल बेड का अरेंजमेंट करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है। जैसे कि बेलेघाटा आईडी जो अस्पताल है कोलकाता का, उस कोलकाता का अस्पताल में 2 अलग से वार्ड तैयार करने के लिए ऑर्डर दिया गया है, जो 2 वार्ड स्पेशली कोविड आइसोलेशन वार्ड होगा, ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया गया है। उसी तरीके से कोलकाता का जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनको भी इंस्ट्रक्ट किया गया है कि कोविड के लिए अलग से वार्ड तैयार किया जाए, अलग से इंतजाम रखा जाए, और उसके साथ साथ ही हर एक अस्पताल में आर्टिफिशियल किट को मौजूद रखने के लिए कहा गया है कि किसी भी हालात पर आर्टिफिशियल किट कमती ना हो, इसके ऊपर ध्यान रखा जा रहा है। और उसके साथ साथ ही इसके ऊपर भी ध्यान रखा जा रहा है कि जो पेशेंट इधर आ रहा है उनके साथ कौन कौन कांटेक्ट किए थे, वो डिटेल्स जो जानकारी लेने के लिए भी अस्पताल को कहा गया है, क्योंकि कौन से एरिया से पेशेंट आ रहे हैं, वो लोग इफेक्टेड होने के बाद किस किस के साथ मुलाकात किए थे, ये जानकारी इकट्ठा करते हुए इस एरिया को आइडेंटिफाई करने का जो काम वो भी वेस्ट बंगाल हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से किया जा रहा है। और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक पुलिस स्टेशन को कहा गया है कि जिस एरिया में कोविड पेशेंट ज्यादा हो उस जगह को क्वारंटाइन किया जाए और उस जगह में जो कोविड एडवाइजरी उसको लागू कर दिया जाए। कोरोना नया नहीं है, कोरोना पहले भी लोगों ने देखा है, इसका खौफ भी देखा है, दहशत में लोगों की जान भी जाते हुए देखी है, कईयों ने अपनों को खोया है। कोविड गाइडलाइंस फिर से दोहराई जा रही हैं ताकि लोग अपनी सेफ्टी, अपने परिवार की सेफ्टी को ध्यान में रखें और बड़े इंतजाम से रहें। सावधान रहेंगे तो सचेत रहेंगे और डरना नहीं बल्कि लड़ने का वक्त आ गया है। बहुत शुक्रिया आपका शाहिद अंसारी, रैनिक दत्ता, मनोहर केसरी और महेंद्र माही। आप लोग भी चूंकि फील्ड में रहते हैं तो अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा और कोरोना से बच कर रहना है, ये बार बार हम दर्शकों को कह रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे।